हेलो स्टूडेंट। मैं आज क्लास 11th का पहला चैप्टर गृह विज्ञान से जो संबंधित है कोशिका पढ़ाने जा रही हूँ। कोशिका पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं। जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण होता है, मकान के निर्माण में एक छोटी सी ईंट का सहारा लेना पड़ता है जिससे पूरा मकान तैयार हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण करने में कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाएंगी, ऊतक टिश्यू जिसको बोलते हैं, उसके बाद एक अंग बनाएंगी, ग्रंथि जिसे कहते हैं, उसके बाद कई ग्रंथियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूरा शरीर बनता है, उसी से पूरा शरीर बन जाता है। और जैसे हमने ये लिखा है कि कोशिका क्या है। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। ये छोटी और संरचनात्मक जिसकी एक रचना होती है और क्रियात्मक यानी क्रियाशील इकाई होती है। यह हमारे शरीर के असंख्य कोशिकाओं या इकाइयों का बना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इनका आकार 0.01 मिलीमीटर होता है। और कोशिका का प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लंबा, त्रिकोणाकार, अनियमित, गोलाकार और शाखा टाइप का, जैसे पेड़ में शाखाएं निकलती हैं उस टाइप का किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोशिका के भाग 3 होते हैं। पहला है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है पहले ये जान लेना ज़रूरी है, उसके बाद हम इसके भी भागों के बारे में जानेंगे। यह कोशिका द्रव्य की बाहरी दीवार के समान होती है। यह जीव द्रव्य तथा बाहरी वातावरण के बीच बाधा का कार्य करती है। यह फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका की बाह्य तथा आंतरिक अणुओं की गति को नियंत्रित करना है। इसके 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला है कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल भी कहते हैं, दूसरा है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। पहले आप कोशिका भित्ति के बारे में जानें। कोशिका भित्ति क्या है, ये जैसे अपने नाम के अनुसार ही स्पष्ट होता है कि यह क्या है, भित्ति का काम करता है। जैसे यह कोशिका को आकार देने का काम करता है, यह आघात से भी बचाता है और यह दीवार का काम करता है। कोशिका के आंतरिक भागों तथा जीव द्रव्य की बाहरी भित्ति या दीवार कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कि जो कोशिका के आंतरिक भागों तथा जीव द्रव्य की बाहरी भित्ति या दीवार कोशिका भित्ति कहलाती है। और दूसरा है जीव द्रव्य, कोशिका को निर्मित करने वाला द्रव्य जो जीवन देता है, जीव द्रव्य कहलाता है। जो जीवन देता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य कहलाता है। इसमें 90% जल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें जो है प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं। और आपका आप दूसरा पॉइंट पे आ जाइए, जैसे 3 बताया था, जिसमें आपने पहला प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा, दूसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या है, ये केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं, ये केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं। और इसमें कई प्रकार इसमें भी होते हैं। पहला है अंतःद्रव्यीय जालिका, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है। ये अंतःद्रव्य का जालिका जो है यह नलिकाओं का एक जाल होता है, जैसे नाम से ही इसका जालिका लिखा है। इसको इंग्लिश में एंडोप्लास्टिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। जो एक जाल होता है जो केंद्रक से कोशिका की सतह तक फैला रहता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य को सहारा देना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, अंतःद्रव्यीय पदार्थों का विनिमय करना, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, वसा के संश्लेषण तथा कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायता करना होता है। दूसरा है आपका गोल्गी बॉडी, इंग्लिश में इसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं। यह कोशिका का स्राव निकालने वाला अंग है। यह कोशिका की प्लेट निर्माण में भी सहायता करता है या लाइसोसोम के निर्माण करने में भी मदद करता है। अब इसके अगला है राइबोसोम। यह कोशिका द्रव्य में तैरती हुई आकृति है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। और फिर अगला आपका है लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में विकर भी बोलते हैं, ठीक है। इनको पाचक थैले भी कहते हैं। पाचक थैले मतलब जो डाइजेस्टिक बैग, मतलब थैला मतलब बैग। यह कोशिका में उपस्थित विषैले और बाह्य पदार्थों जैसे बैक्टीरिया आदि को निष्क्रिय कर देता है। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोशिका का। यह जो है छोटी गोलाकार क्षणनुमा रचना है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य कोशीय श्वसन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है, इसका वही कार्य है जो बिजली बनाने में पावर हाउस का होता है, इसीलिए इसे इंग्लिश में पावर हाउस भी कहते हैं।
ठीक है। अगला है आपका तारक का या सेंट्रोसोम। यह जो है जंतुओं की कोशिका में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंतुओं की कोशिका में पाए जाते हैं, मनुष्यों में नहीं। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। और अगला है आपका वैक्यूओल्ज। वैक्यूओल्ज क्या करता है, छोटी छोटी खाली गुहा के समान रचना होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका में जल संतुलन बनाए रखना होता है। अगला है आपका केंद्रक। और लास्ट है केंद्रक। क्या करता है, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह गोल या अंडाकार होता है, साधारणतः या मध्य में होता है, और इसके ये जो कोशिका की क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का केंद्र है केंद्रक, जैसे नाम से ही यह स्पष्ट होता है। और इसमें भी कई पार्ट हैं, जैसे केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या करता है, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है जो कोशिका द्रव्य से केंद्रक को अलग करती है। इसको केंद्रक झिल्ली हम कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, दानेदार गाढ़ा द्रव्य होता है जो केंद्रक में उपस्थित होता है, या प्रोटीन प्रवृत्ति का होता है। प्रोटीन किस प्रवृत्ति का होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। जैसे आपका दाल हुआ, कुछ अंडा हुआ, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाए जाते हैं जो कुछ देर बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगला है आपका गुणसूत्र। इसकी रचना लंबी, घुमावदार तथा धागे के समान होती है। यह कोशिका विभाजन के समय लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण का मतलब क्या हुआ, पैदा होने वाला बच्चा, जो बच्चा जन्म लेने वाला वो लड़का होगा कि लड़की, इसका निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्र करता है, क्रोमोसोम्स करता है। अगला है आपका जीन्स। जीन्स गुणसूत्रों पर एक विशेष रचना होती है जिन्हें जीन कहते हैं। गुणसूत्र पर लगभग 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। प्रत्येक जीन अपना एक गुण रखता है। इन्हें जीन के द्वारा ही माता पिता के गुण संतान में आते हैं। अगला, और ये जो गुण आना, जो जन्मजात गुण आते हैं माँ बाप को, इसी को हम आनुवंशिकता भी बोल सकते हैं। और अगला है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये क्या, ये गेंद की समान संरचना वाला भाग केंद्रक के मध्य किनारे पर दिखाई देता है, लेकिन कोशिका विभाजन के समय यह दिखाई नहीं देता। इसमें आरएनए और डीएनए दो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिकाओं का जो वर्गीकरण है उसको हम कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही।